इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जब नारद जी जो है स्वयंवर सभा में गए, जहाँ पे विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा था, तो वहाँ पे जाने पे उनके साथ क्या हुआ। तो ये यहाँ पे उनको जो है, ये आगे की कहानी तो आप लोगों को पता ही है कि उनको विष्णु भगवान ने उनको बंदर का रूप दे दिया था, और वो आ करके सोच रहे हैं कि हमारा मुंह बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा रूप हमको मिल गया है, और आके जो है बैठे हैं सौम्य सभा में। इसके आगे देखते हैं हम लोग। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब भीऊ, विप्र भेष देखत फिरही, परम कौत की तेऊ। वहाँ जो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेष जानते थे और ब्राह्मण का भेष बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। यही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्र भेष गति लखई न को। वो विप्र भेष में जाके बैठे हुए हैं और उनकी गति कोई समझ नहीं रहा है। नारद अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर के जिस समाज, जिस पंक्ति में बैठे थे, वे ये शिव जी के दोनों गढ़ भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के भेष में होने के कारण उनकी इस चालाकी कोई जान न सका। करहि कूट नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीजहि कुंवरी छवि, रीजहि राज कुंवरी छवि देखी, इन्हीं बरही हजहरी जानी विसेखी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते हैं। नारद कि भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी सुंदरता देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएंगी, और हरि, यह हरि माने यहाँ पे बानर कम रूप है, हरि जानकर, या भगवान, हरि माने भगवान भी होता है, तो हरि जान करके इन्हीं को खास तौर पर वरेंगी। मुनि मोह मन हा, मुनि मोह मन हाथ पराए, असहि सम्मुगन अति सचु पाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटि बानी, समुझ न परई बुद्धि भ्रम सानी। वे नारद जी की सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते हैं कि भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देख कर राजकुमारी रीझ जाएगी और हरि बजान कर इन्हीं को खास तौर पर बरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ यानी माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे हैं। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे हैं, पर बुद्धि के भ्रम से सनी हुई होने के कारण वे बातें उनके समझ में नहीं आती हैं। उनकी बातों में वे अपनी प्रशंसा समझ रहे हैं। वो लोग व्यंग कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी समझ से। काहु न लखा सो चरित विषेखा, जो स्वरूप निप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित को कोई और नहीं जानता, केवल राजकन्या यानी ने नारद जी का वह रूप देखा कि उनका मुंह उनका बंदर सा मुंह है, और शरीर भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न किया। देखत हृदय क्रोध भाती ही, उसे क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संघलय कुंवरी तब, चली जनुराज मराल। देखत फिरहि महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर के इस तरह चली मानो
राज सिंघनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए हुए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जही दिश बैठे नारद फूली, सो दिश तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले हुए बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका, यानी देखा, उधर देखा भी नहीं। नारद मुनि बार बार उचकते हैं और छटपटाते हैं। उनकी दशा देख करके शिव जी के गण मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने लगे। सब हंस रहे हैं। उनको तो सब पता था ना, शंकर जी के गण को सब पता था, तो वो देख के हंस रहे कि नारद जी देखो कैसे छटपटा रहे हैं। धरि निप तनु तह गयो कृपाला, कुंवरी विष हरसी मेले जय माला। दुलहिन ले गेल निवासा, निप समाज सब भयो निराशा। कृपालु भगवान यानी भगवान विष्णु भी वहाँ गए। अरे माया तो उन्हीं की है ना, वो तो पहले से माया को, वो तो माया से तो भगवान भी राजा का शरीर धारण करके वहाँ जहाँ पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर के इनके गले में जयमाल डाल दिया। अब देखिए, यही जो पहले मुनि जी हाथ में देखे थे कि जो इनको बरेगा वो अमर रहेगा, उसे लड़ाई में कोई हरा नहीं सकता है, और ये जो बातें जो पढ़े थे वो सब चीज़ तो विष्णु भगवान में ही है, और कोई तो है ही नहीं दुनिया में, तो और कोई है नहीं जो अमर होए। तो इस हिसाब से भी मतलब सही हो गया ना कि कृपालु भगवान ही राजा का शरीर धारण करके जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर के उनके गले में जयमाल डाल दिया। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। जो राजा लोग बैठे थे वो निराश हो गए। वो सब लोग जो है मुनि अति बिकल मोहमती नाठी, मनि गिर गई छूट जनु गाठी। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इसलिए वे राजकुमारी इसलिए वे बहुत ही विकल हो गए। भाई जो चीज़ देखिए, मोह यही है, हम सोचते हैं ये चीज़ हमको मिल जाएगा, और अगर वो नहीं मिलता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं या बहुत क्रोधित हो जाते हैं। ये सब चीज़ उसके बाद जो है होने लगता है। अगर हम मतलब ऐसा यही चीज़ नारद जी के साथ हुआ। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इसलिए वे बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि ही गिर गई हो। कोई मणि अपने पास आदमी रखे, वो सोचे हमारा ही है मतलब, लेकिन कोई चीज़ उसका है नहीं, लेकिन वो सोच रहा है कि ये मेरा ही है। और वो जब सही जगह पे जाएगा तब आदमी को दुख होता है। तो मानो गांठ से छूटकर मणि ही गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में मेरा मुँह देखे। तब हर गण बोले मुस्काई। तब हर शंकर भगवान के गढ़ जो थे वो मुस्कुरा के बोले, निज मुख मुकर बिलोक हो जाई। अरे जाके दर्पण में अपना मुंह तो देखिए, कैसा मुंह है। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। ऐसा कह के दोनों गढ़ भाग गए। क्यों भाग गए? जब किसी गलत चीज को हम उसके सामने ही बोल देते हैं कि ये गलत है, तो जो आदमी सामने रहता है उसको बड़ा क्रोध आता है, उसको गलत कह दिया गया, इसीलिए उसको बहुत क्रोध आता है। तो क्रोध में वो कुछ भी कर सकता है। तो यही चीज है, शंकर जी के गढ़ लोग समझ रहे हैं कि हम मुनि जी को मुंह दिखा दिए, अब जो है कहीं हमको गुस्सा में कुछ कह न दे, इसलिए जो है दोनों भाग गए।
बदन दीख मुनि बारी। जब वो कहे कि जाके मुंह देख लियो, तो वहीं पानी रखा था, पानी में अपना मुंह झांक के देखे हैं। वेश बिलोकी क्रोध अति बाढ़ा। जब अपना वेश देखा उन्होंने तो उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। तब उन्होंने दोनों जो गण थे उनको उन्होंने श्राप दिया। क्या श्राप दिया भाई? हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो। हे दोनों लोग, तुम लोग जाके निशाचर हो जाओ, राक्षस हो जाओ। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। हंसेऊ हम हिंसो लेहु फल। तुमने हमको हंसा है, हमारा व्यंग किया है, तुमने हमारी हंसी की है, उसका फल जो है चखो। है अब फिर किसी मुनि को मुनि की हंसी मत करना। हंसेऊ हम हिंसो लेहु फल बहुरी हंसेऊ मुनि को। पुनि जल दीख रूप निज पावा तदपि हृदय संतोष न आवा। फिर उन्होंने पानी में देखा, अब रूप पुराने वाला आ गया। वो केवल थोड़ी देर के लिए आया था, तो जो वो फिर दोहरा के पानी में देखे तो सब पहले जैसे हो गया। पुनि जल दीख रूप निज पावा तदपि हृदय संतोष न आवा। मन में संतोष नहीं है। फरकत अधर, ओठ फड़फड़ाने लगे। फरकत अधर कोप मन माही। और मन में बहुत गुस्सा भरा हुआ है। सपदि चले कमलापति पाही। और तुरंत भगवान विष्णु भगवान के पास वो चल दिए। गुस्सा लगा था उनको बहुत तेज, होठ फड़फड़ा रहे थे, मन में क्रोध था, इसीलिए वो गए कि हम तुमसे मांगे रूप बढ़िया, तो तुम जो है हमको बानर का रूप दे दिए। बहुत गुस्सा उनको लगा। गए, जा रहे हैं विष्णु भगवान के दवों में। देई हूँ साप के मरी हूँ जाई। मैं जाकर उनको श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। मतलब अपना प्राण हम दे देंगे या तो उनको श्राप दे देंगे। जगत मोरी उपहास कराए। उन्होंने जगत में मेरी हंसी करवाई है। बीच ही पंथ, अभी जो है घर से वहां से निकले कि रास्ते में ही पासे में बीच ही पंथ मिले धनुजारी। रास्ते में ही विष्णु भगवान मिल गए। संघ रमा सोई राजकुमारी। साथ में रमा जी है और लक्ष्मी जी हैं, और वही राजकुमारी साथ में जिसको शादी करके ले आए थे। तीनों साथ में मिल गए। अब क्या होगा भैया? बोले मधुर बचन सुर साई। विष्णु भगवान तो बहुत मजाकिया हैं, जान रहे हैं कि ये नारद जी अभी बहुत गुस्सा में हैं, और फिर मजाक में बोले, हे मुनि कहाँ चले बिकल की नहीं। अरे मुनि जी का व्याकुल की तरह कहाँ चले जा रहे हैं? सुनत बचन उपजा अति क्रोधा। एक तो बेचारे परेशान थे, उनका जो शादी नहीं हुआ था, और दूसरे विष्णु भगवान वहू पर बोल कहाँ जा रहे हैं, कैसे हैं, ऐसे पूछ दिया भैया। इस पर तो और उनको आग लग गया। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा। ये वचन सुनते ही उनको और गुस्सा आ गया। माया बस न रहा मन बोधा। माया के कारण उनके मन पे अपना कंट्रोल नहीं रह गया। जब आदमी माया के बस में वशीभूत हो जाता है, मोह माया में फंस जाता है, तो उसके अपने मन पे कंट्रोल कहाँ है? वो क्रोधित हो गया। क्रोध में, गुस्सा में आदमी क्या क्या बक बक देता है। तो क्रोध, ये सब तो क्रोध तो एक प्रकार का पागलपन है। गुस्सा आना है पागलपन है। आदमी गुस्सा में पता नहीं क्या क्या कर देता है, फिर बाद में बैठ के पछताता है कि अरे हमको ऐसा नहीं करना था। यही चीज है। माया के वशीभूत होने के कारण उनका मन का चेत नहीं रहा। माने उनको भगवान माया के कारण जो है उनको बुद्धि नहीं आए। पर संपद, अब जो है ये विष्णु भगवान को बोल रहे हैं,
कि पर संपदा सकहु नहीं देखी। देखिए हमारे मुंह से भी ये सब बात निकलेगा, लेकिन अब क्या करें, किताब पढ़ना है तो पढ़ रहे हैं। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विसेखी। मुनि ने कहा तुम दूसरों की संपदा देख नहीं सकते हो, माने दूसरे का जो कोई चीज हो अच्छा हो वो तुमको दिखाई नहीं पड़ता, गुस्सा आ जाता है। तुम नहीं चाहते हो कोई दूसरा आदमी थोड़ा आगे बढ़े। तुम्हारे ईर्षा कपट विसेखी, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। मथत सिंधु रुद्र ही बोरायु, जब समुद्र मंथन हुआ था तो तुमने शिव जी को जो है जहर पिया दिया था। अब क्या करें, वो पियाए थे, अरे समुद्र से जहर निकला था। शंकर भगवान खुद ही गए, भैया पूरा पृथ्वी जल जाएगा, सब लोग मर जाएंगे। ये समुद्र मंथन जो है इसके कारण जो हम लोग अमृत लेने गए थे उसके पहले जहर निकल गया, सब लोग पहले ही मर जाएंगे, अमृतवा कौन पिएगा। तो अब शंकर भगवान ने उस जहर का अपने गले में लेके मतलब पूरा पी लिया, लोग गले में ही रोक लिया, उसको अंदर नहीं जाने दिया हैं। तो ऐसे करके शंकर भगवान ने सबको बचाने के लिए पिया था, कोई उसे जबरदस्ती थोड़े कहा था कि पी लो। लेकिन जो है अब शंकर भगवान को तो दयालु हैं, उन्होंने पूरा पी लिया। तो अब नारद जी वही बात बोल रहे हैं कि मथत सिंधु रुद्र ही बोरायो, सुरन प्रेरी विष पान करायो। शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान करा दिया। असुर सुरा, असुर माने देवता लोगों, अरे असुर माने राक्षस, राक्षस लोगों को जो है सुरा दे दिया, माने शराब हम दे दिया। अब विष शंकर ही, विष जो है शंकर भगवान को दे दिया। आप रमा मनिचार, और तुम का लिए, लक्ष्मी जी निकली तो तुम ले लिए, मतलब शंकर जी को दिया तुमने जहर, और तुम लक्ष्मी जी जब निकली समुंदर से तो वो तुम अपने लिए ले लिए हैं। आप रमा मनिचार, और मणि माने कौस्तुभ मणि जो निकली थी वो भी तुम ही ले लिए। स्वार्थ साधक कुटिल तुम हैं, तुम बड़े धोखेबाज हो और मतलबी हो हैं। सदा कपट व्यवहार, हमेशा कपट का व्यवहार करते हो। यानी बढ़िया लक्ष्मी निकली तो अपने ले लिए, मणि निकली अपने ले लिए, और जहर निकला तो शंकर जी को पिया दिए। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आप परम स्वतंत्र हो, सिर पर कोई नहीं है तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है। हम लोग हर आदमी के ऊपर कोई न कोई होता है। जैसे हमें यहाँ नौकरी करेंगे तो हमारा बॉस होगा, हमारा बॉस का ऊपर कोई बॉस होगा, ऐसे होता है। मतलब कोई न कोई ऊपर कंट्रोल करने वाला होता है। एक थे आप हो जिसपे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहु तुम सो, जो तुम्हारे मन में आता है वो तुम करने लगते हो। भाव ही मन ही करहु तुम सोई, भले ही मंद ही भले करे हो, भले को बुरा कर देते हो और बुरे को भला कर देते हो। सब तुम्हारे कंट्रोल में है, जो चाहे वो करना है, तुम्हारे हाथ में सब है। तो तुम किसी भले को बुरा बना दो और बुरे को भला बना दो, सब तुम्हारे हाथ में है। हर विस्मय हरस न कछु ही कछु धरहु, न तो तुम्हारे मन में इसका जो है कुछ हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते हो, खुश भी नहीं होते हो, नाराज भी नहीं होते हो, और जो चाहे वो कर देते हो। डहकी परिचय सब काहू, अति असंख्य मन सदा उछाहू। करम शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो। जैसे होता है कि कोई जानवर होता है, आपके घर में कुछ रखा हो, भूसा वूसा घास हो रखी या खेत में बोया हुआ हो,
तो कोई जानवर आता है तो एक बार खा लेता है, चला जाता है, और फिर दोहरा के उसी जगह पे आएगा, क्योंकि कहे कि यहाँ खाना मिल जाएगा बढ़िया से। तो वही करे परख जाना, आदत पड़ जाना जिसको, वही चीज़ है। तो सबको ठग ठग कर परख गए हो और निडर हो गए हो, मतलब कोई डर नहीं है तुमको। डर तो सही में विष्णु भगवान को किससे डर रहेगा, किसी से डर नहीं रहेगा। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है, जिसको चाहो उसको ठग लेते हो। देखिए सब नारद जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ, नहीं तो भगवान कहीं बुरा मान के हम ही को कुछ कह दे हैं। तो इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म में तुम्हें बाधा नहीं देते हैं, कोई शुभ कर्म है कि अशुभ कर्म है, क्या कर रहे हो, ये तुमको कोई चिंता नहीं रहती है। अब तक तुमने किसी को अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया है, यानी कैसे भैया, इनके विष्णु भगवान के कौन ठीक करेगा, हैं। अब लगी तुम ही न काहू साधा, कोई आपको साध नहीं सकता, अब तक किसी ने आपको साधा नहीं है। अब क्या आगे क्या चल रहे हैं चले भले भवन अब बायन दीना, अब भले जगह तुम जो है पांव रखे हो। नारद जी अपने को बोल रहे हैं कि अब तुम भले जगह ठगे हो हमको, अब हम जो है पाहुगे फल आपन की ना, अपना जो काम किया है तुमने इसका फल तुमको मिलेगा। अब नारद जी गुस्सा में है भैया, अब गुस्सा में एकदम कह रहे हैं कि भले भवन अब बायन दीना, अब तुम हमरे जगह पे हमसे टकराए हो, अब पाला हमसे पड़ा है तुम्हारा, अब तुमको जो है पता लगेगा, जो अपने काम किया है उसका फल तुमको मिलेगा। बंचेऊ मोही यवन धरी देहा, जो उस देह को धारण करके तुमने मुझको ठगा है तो जो तुमने हमको ठगने के लिए जो शरीर धारण करके राजा बन के आए थे ना, वही बंचऊ मोही जवन धरी देहा, सोई फली धरहु श्राप मम ए, सोई तनु धरहु श्राप मम। मेरा यह श्राप है कि जिस रूप में आके तुम हमको ठगे हो, वही रूप में तुमको जो है तुमको रहना पड़ेगा, वो मतलब तुमको अवतार लेना पड़ेगा। तो रामचंद्र जी के रूप में अवतार लिए थे ना, वही चीज़ है। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। कपियाकृत तुम की न हमारी, तुमने हमको बंदर का रूप बना दिया है। करी है कि सहाय तुम्हारी, वही बंदर तुमको आगे सहायता करेंगे। तुमने हमको बंदर बनाया है तो वही बंदर जाके तुम्हारी सहायता करेंगे। मम अपकार की न तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी, तुमने हमारा बहुत अपकार किया है, मेरा अहित किया है, तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी हो गए। इतना श्राप तो भैया जो है विष्णु भगवान को नारद जी दे दिए। अब ब्राह्मण है, तपस्वी है, उनका श्राप तो लगेगा, उनका श्राप तो हट नहीं सकता, और हटाना भी नहीं चाहते विष्णु भगवान। श्राप शीश धरी हरसी ही, श्राप को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। ठीक है, आपने हमको कह दिया, हमको सब स्वीकार है, हम सब करेंगे। श्राप शीश धरी हरसी ही, तब भी विष्णु भगवान को गुस्सा नहीं आया। विष्णु भगवान को जैसे हमको कोई श्राप दे, हमको कोई गाली दे दे तो भैया हम तो उबल जाएंगे, गुस्सा आ जाएगा। लेकिन उन्होंने श्राप दिया और विष्णु भगवान ने उसको सर झुका के ले लिया। हरस ही है, माने खुश होकर के है ले लिया। प्रभु बहु विनती कीन, और भगवान जो है नारद जी से विनती कर रहे हैं कि तो श्राप को सिर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती किया
निज माया के प्रबलता। अब माया तो सब विष्णु भगवान ने ही लगाए थे। करसी कृपा निधि लीन, सारा माया उन्होंने अब हटा दिया। अब तक तो माया के प्रभाव से वो नगर बसा हुआ था, स्वयंवर हो रहा था, राजा लोग आए थे, सब कुछ माया का प्रभाव था। तो माया उन्होंने जब हटा दिया, अब पहले जैसे सब हो गया। जब हरि माया दूरी निवारी, जब भगवान ने माया को दूर हटाया तो क्या हुआ? नहीं तह रमा न राजकुमारी, न तो वहाँ रमा है यानी लक्ष्मी जी हैं, न राजकुमारी हैं, वो भी नहीं है, दोनों लोग नहीं, गायब हो गया। मुझसे भगवान अकेले खड़े हो गए। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, तब तो मुनि जी का दिमाग अब रास्ते पे आ गया। माया हटी कि रास्ते पे, जैसे कहा जाता है ना कि वो पहले एक जगह आया था कि अगर जो है हम सपना देख रहे हैं और सपने में कोई हमारा सिर काटता है तो वो दुख तब तक दूर नहीं होता है जब तक हम जाग नहीं जाते हैं। हम जग जाएंगे तो ओ ये सब सपना था, लेकिन सपने में अगर कहीं चोट लग जाती तो वाकई दर्द होता है वहाँ पे। वैसे है। तो जब जो है जब हरि ने माया को दूर नहीं हटा दिया तो वहाँ न रमा थी न राजकुमारी थी। तब मुनि को सब पता लग गया कि अरे बाप रे बाप, ये तो इतना बड़ा गड़बड़ हो गया। तब वो जो ने विष्णु भगवान के चरण पकड़ लिए। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाही प्रणतारित हरना। तब मुनि जी ने अत्यंत गंभीर होकर के हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, आप मेरी रक्षा कीजिए। अब इनको बुद्धि आ गया कि विष्णु भगवान क्या कर सकते हैं। अब तक तो विष्णु भगवान को क्या क्या भी बोले हैं। निशा हो मम श्राप कृपाला, हे कृपाला, हे विष्णु भगवान, जो हमने श्राप दिया है वो सब झूठ हो जाए, वो सब गलत हो जाए। तो विष्णु भगवान बोले, मम इच्छा कह दीन दयाला। विष्णु भगवान बोले, नहीं, ये हमारी ही इच्छा थी कि आप हमको ऐसा श्राप दो। क्यों? विष्णु भगवान जो है पृथ्वी पर आना चाहते हैं, सब लोगों को रास्ता दिखाना चाहते हैं, लीला करना चाहते हैं, सबको सिखाने के लिए उन्होंने आना है यहाँ पे। तो वही चीज़ है। विष्णु भगवान कह रहे, ठीक है, हमारी इच्छा थी, इसीलिए तुमने श्राप दिया, तुम अपने मन से हमको श्राप नहीं दिए। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यस, सब मेरी इच्छा से हुआ है। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरी। तब नारद जी कहे कि हमने आपको बहुत दुर्वचन किया है कि आप ठगी हो, आप सबको ठग लेते हो और जो है धोखा देते हो, ये सब कुछ जो है हमने कहा है। अच्छे को बुरा कर देते हो, बुरे को अच्छा कर देते हो, तमाम बातें जो है हम जो है विष्णु आपको हम कहे हैं, इसका पाप कैसे हटेगा? मुनि ने कहा, मैंने आपको बहुत खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरी। तब विष्णु भगवान ने बताया, देखिए उपाय क्या है। जपहु जाई शंकर सतनामा, जाके शंकर भगवान का सतनाम को जप करो। मतलब शंकर भगवान के 100 नाम हैं, तो उस 100 नाम को जो है आप जपो बैठ के। जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। आपके हृदय में तुरंत विश्राम आएगा, तुरंत हृदय में शांति मिलेगी। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, मेरे लिए शंकर भगवान से प्रिय कोई नहीं है। असि परिणति तजहु जनि भोरे, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। यानी राम जी को शंकर भगवान सबसे अधिक प्रिय हैं, तो शंकर भगवान का नाम लेने के लिए राम जी ने
नारद जी को कहा, यही पर कृपा न करहि पुरारी। जिस पे शंकर भगवान कृपा नहीं करते हैं, सो न पाव मुनि भगति हमारी। वो मुनि जो है, हे मुनि, वो जो है मेरी भक्ति नहीं पा सकता है। अच्छा, इस संसार में सबसे बड़ी चीज, अगर भगवान आपके सामने आपके खड़े हो जाए, मांग लो, क्या मांगोगे? जो मांगो हम दे देंगे। क्या मांगेंगे हम लोग? सब लोग मांगेंगे कि नौकरी मिल जाए और हमारा जो है बच्चे आगे बढ़ जाएं, हमारे महल हो जाए, हमारे जो है जो कुछ भी है सांसारिक चीज़ मांगते हैं। उस समय मांगने वाली चीज़ सबसे बड़ी चीज़ होती है भक्ति। अगर आप भक्ति मांग लेते हो तो आपने भगवान को ही मांग लिया। भगवान, क्योंकि जब भी आप भगवान का नाम लोगे भक्ति में, तो भगवान आके तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। तो आप वहाँ पे भक्ति अगर मांग लेते कि हे भगवान हमको अपनी भक्ति दे दो, तब जो है समझ लो आपने भगवान को ही मांग लिया। और भक्ति भगवान सबको देते नहीं है। भक्ति जो जिसको बहुत अपना खास समझते हैं उसी को भक्ति देते हैं। भक्ति सबको भगवान नहीं दे देते हैं। तो वही चीज़ है, सो न पाव मुनि भगति हमारी। वो हमारी भक्ति नहीं पा सकता है। अस उरधरी मही विचरहु जाई। ऐसा हृदय में रख करके जाओ, पृथ्वी पे विचरण करो। अब न तुम ही माया नियराई। अब तुमको माया तुम्हारे पास में नहीं आएगी। यहाँ हम लोग जो है, बहुविधि मुनि प्रबोध प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री राम जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे क्या हुआ? अभी तो दूठे शंकर जी के गण थे ना, वो सब कहाँ गए? तो हर गण मुनि जात पत देखी। जब मुनि जी अपने परस्ते पे जा रहे हैं घर तरफ, ब्रह्म लोग जा रहे हैं, तब जो है वो दोनों जो है भाग के गए उनके पास। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विसीखी। अति सभीत नारद पहियाए, गही पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि जी को मोह रहित यानी उनका मोह अब दूर हो गया है, मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब ये अत्यंत भयभीत होकर के नारद जी के पास गए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हर गण हम न विप्र रघुरा मुनिराया। हर गण हम न विप्र मुनिराया। हे मुनि जी, हम लोग जो है हर के गण हैं, शंकर भगवान के गण हैं, हम लोग ब्राह्मण नहीं हैं। बड़ा अपराध कीन फल पाया। हमने बहुत बड़ा अपराध किया। आपको हंसे थे, कमेंट मारे थे ना, तो बड़ अपराध कीन फल पाया। हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, उसका फल हमको पा गया। साप अनुग्रह करऊ कृपाला। आप कृपा करके हमारे श्राप को, जो आपने श्राप दिया, उसका अनुग्रह को उपाय बताइए। कैसे जो है, श्राप तो आपने दे दिया कि हम लोग राक्षस हो जाएं। अरे राक्षस से आदमी कब बनेंगे, या जिस रूप में है उस रूप में हम लोग कब आएंगे, कैसे होगा? करहो कृपा। अब श्राप दूर करने की कृपा करिए। बोले नारद दीन दयाला। तब जो है दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाई होई तुम दोहु। तुम दोनों लोग जाके राक्षस बन जाओगे। वैभव विपुल तेज बल हो। तुम्हारे पास वैभव बहुत अधिक होगा, ऐश्वर्य होगा, तेज होगा, बल की प्राप्ति होगी। तुम अपनी भुजाओं के बल से, भुजबल भी स्वजितब तुम जहिया। माने जिस दिन तुम जो है भुज के बल पे, अपने भुजाओं के बल पे विश्व को जीत लोगे,
हरि विष्णु मनुज तदुतहिया। तब जो है विष्णु भगवान मनुज का रूप धारण करके आएंगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। असमर मरन हरि हाथ तुम्हारा, युद्ध होगा, तुम्हारा जो है भगवान के हाथ से मरण होगा। वही मुकुत न पुण्य संसारा, और भगवान के हाथ से मरने के बाद तुम मुक्त हो जाओगे, तुमको फिर संसार में आना जाना नहीं पड़ेगा। भगवान के हाथ से जब तुम्हारा जो है मरण होगा उसके बाद तुम मुक्त होगा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, तब दोनों जो है मुनि जी का चरण छुए और चले। भय निशाचर काल ही पाई, और समय के बीतने के साथ वो लोग राक्षस हो गए। अब एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन संजन सुखद हरिभंजन भूमि भार। एक कल्प में भगवान विष्णु ने इस कारण से अवतार लिया था। अब हम लोग कथा को यहीं विश्राम देते हैं, आगे की कथा हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।